गुड मॉर्निंग, स्वागत है 10 के दमदार ट्रेड्स में। वीरू और मैं अगले आधे घंटे रहेंगे आपके साथ और हमारा साथ देंगे आशीष बहेती और प्रशांत सावंत, जो लगातार सुबह 8 बजे से हमारे साथ बने हुए हैं। नए ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे 5paisa.com के रुचित जैन और कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दिल्ली का तड़का लेकर जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा। तो आज 2 वर्सेस 1 वीरू, दिल्ली से 2 आप और गुरमीत जी, और यहाँ मुंबई में मैं अकेला रहूँगा यहाँ पर। और मार्केट की मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट आज अच्छा दिन लग रहा है। हाँ वीरू बोलिए। अनुज, एज ऑफ नाउ अगर मैं इंडेक्स को भूल जाऊं दिन अच्छा है। आज सुबह सुबह पैनल में जो कॉल्स गई कितनी अच्छी गई आप देखिए ना। और सबसे बढ़िया कॉल थी प्रशांत जी की। प्रशांत जी से आज पिज्जा मंगवाना चाहिए, क्या कह रहे हैं अनुज? आज इतनी बेहतरीन कॉल हो तो आदमी को ऑर्डर जरूर करना। आज का पिज्जा प्रशांत जी स्पॉन्सर करेंगे हमारे लिए, तो बिल्कुल ठीक है प्रशांत जी। तो एक पिज्जा दिल्ली में और एक पिज्जा मुंबई में। बिल्कुल ओके चलिए, खैर एक बार जरा मार्केट पर नजर रखते हैं वैसे। लेकिन विरोध, बैंक निफ्टी पर ध्यान रखिए। थोड़ा सा बैंक निफ्टी स्लिप हो रहा है, और उसकी वजह से निफ्टी फिर से लोअर लेवल्स पर आ रहा है। हालांकि आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा तड़का है। मिड कैप इंडेक्स में शानदार तेजी है। 3:1 का एडवांस डिक्लाइन है। डिक्सन, इन्फोएज, सिप्ला, LIC हाउसिंग फाइनेंस, जुबिलेंट फूड वर्क्स, कोफोज, डाबर, काफ़ी शानदार स्टॉक्स हैं। उसके अलावा कैश मार्केट में जोमेटो जैसे स्टॉक्स हैं। हालांकि कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर डिक्लाइन भी आ रही है, जैसे कि महानगर गैस अब थोड़ा ऊपर से नीचे आया, गुजरात गैस थोड़ा नीचे आया है, आदित्य बिरला कैपिटल। लेकिन मेरी नज़र है बैंक निफ्टी पर। अगर मार्केट को चलना है तो बैंक निफ्टी को चलना पड़ेगा। हाँ वीरू। अनुज, पर एक बात है, इस वीकनेस में भी बाजार ने कुछ ना कुछ पिक करने के लिए लॉन्ग साइड पे पिक कर ही लिया है। लुक एट निफ्टी IT, वो जो 21 जुलाई की यानी पोस्ट इन्फोसिस गैप डाउन हुआ था, उस दिन के हाई को पार करता हुआ, और एक ऐसे दिन जब आप 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी पर, बैंक निफ्टी 50 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बाजार ने कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पिक कर लिए हैं, स्पेशली निफ्टी IT को देखते लगता है ये। बिल्कुल वीरू, और देखिए एक चीज़ तो है कि मार्केट में क्लियरली इस समय एक सेक्टर रोटेशन है, जैसा सुनील सर भी समझा रहे थे। जहाँ पर अर्निंग्स नहीं है वहाँ पर एटलीस्ट वैल्यूएशन कंफर्ट है, और थोड़ी सी डिफेंसिव बाइंग भी है। तो IT और फार्मा थोड़ी सी उस डिफेंसिव बाइंग का भी हिस्सा है। डॉलर इंडेक्स भी चल रहा है, उसकी वजह से भी एक थोड़ी सी बाइंग हो सकती है IT में। इन्फोसिस ने गिरना बंद कर दिया है। हमने 3 दिन पहले टेक महिंद्रा की बात की थी कि वहाँ पर साइंस थे कि शायद बॉटम बना है। अब मैं कह सकता हूं कि IT में साइंस है कि अब बॉटम बन चुका है यहां पर। और इस बार का जो लो है IT इंडेक्स का, वो पिछली बार के लो से कहीं हाई है। इस बार इवन इन्फोसिस का लो पिछली बार के लो से कहीं हाई है। इन्फोसिस भी जिस दिन रिजल्ट वाले दिन गिरा, उसके बाद वो लो बन गया उसका, उसके बाद से नहीं गिरा है स्टॉक का। तो ये एक मेरे ख्याल से मार्केट के लिए अच्छा संकेत है कि एटलीस्ट एक सेक्टर, बड़ा सेक्टर, एटलीस्ट अब गिरने को तैयार नहीं है। ना चले अलग बात है, लेकिन गिरने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और अगर मैं सिर्फ इंट्राडे परसेंटेज पे कैलकुलेशन करूं तो 14 जुलाई मेरे ख्याल से HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर के बाद जो वो 1300 पॉइंट का इंट्राडे स्विंग था, वो तो खैर बहुत ही बड़ा था, बट उसके बाद सबसे बड़ा इंट्राडे वाइल्ड स्विंग अब तक निफ्टी IT में जनरेट हुआ है पोस्ट दैट डे, आई मीन 16 जुलाई के बाद। खैर अभी काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रशांत जी आज स्पॉन्सर है पिज्जा के, तो इन्हीं से 2 ट्रेड फिर से लेते हैं। प्रशांत जी बताइए, आपके 2 कॉल्स क्या है? जी वीरू जी, 2 स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं। एक होगा ABB, मुझे ये काफी अच्छे लेवल पे लग रहा है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस, इनफैक्ट आज एक ओपन लो फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 4295, 4295 स्पॉट में। मेरा टारगेट होगा 4530 का, 4530। और नेक्स्ट पिक होगा HCL टेक। काफी दिनों बाद ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे क्लोजिंग भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं 1130 का स्टॉप लॉस रखूंगा, 1130। और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 1180 से लेके 1200 के जोन तक होंगे। ओके, HCL टेक पर इस समय कॉल श्रीकांत को जोड़ लेते हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, मुझे लगता है कि कल के दिन में जो हमने एक्टिविटी देखी थी वो फार्मा स्टॉक्स में देखी थी, और फार्मा स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ से और भी कंसिस्टेंट तेजी हमें देखने मिलेगी। मैनकाइंड फार्मा जिसके कल नतीजे आए थे, वो एक स्टॉक अच्छा लग रहा है। तकरीबन ये अभी ट्रेड कर रहा है 1920 1930 के करीब, और यहाँ से अगर इसमें रैली बनती है तो ये 2050 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मैनकाइंड फार्मा को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे 1880 के, 1880 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये जो सीमेंट पैक है उसमें भी कुछ ना कुछ हलचल चल रही है। कई सारे स्टॉक्स में एक एक सॉलिड फॉर्मेशन बन रहा है। स्पेशली अगर देखें तो एसोसिएटेड सीमेंट
एसीसी, यहाँ पे अगर फॉर्मेशन देखें तो काफी प्रॉमिसिंग है। ये हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 2030 जो भी ट्रेड कर रहा है, आई थिंक ये तकरीबन 2080-90 के लेवल्स तक जा सकता है। तो करंट लेवल से एसीसी को भी लॉन्ग करके चले और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे हम एट 1990 का। ओके, तो यहाँ पे ये श्रीकांत जी की तो कॉल्स। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्विक्शन आइडियाज रुचित। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो पिक्स रहेंगे मेरे बाय साइड पे ही है। सबसे पहले तो आईटी दिग्गज इंफोसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस विद इन द लार्ज कैप आईटी स्पेस ये स्टॉक्स ने देखा है, लेकिन रिजल्ट्स के बाद का अगर देखें तो रिजल्ट्स के बाद जो गैप डाउन हुआ था उसके बाद पहली बार इसके आरएसआई या मोमेंटम रीडिंग्स ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। और जो लास्ट 2 दिन का लो बने तो एग्जैक्ट उसके 40 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का है। सो हमें लग रहा है कि जो रिजल्ट का गैप है ये पूरा गैप स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक फिल कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे 1350 के नीचे स्टॉप लॉस रखे खरीदारी करें 1460 तक के टारगेट्स के लिए। और मेरा दूसरा पिक रहेगा इंडियन होटल्स में, जो एक अच्छी कंसोलिडेशन ऑफ लेट स्टॉक में देखी है। और आज के सेशन में अगर आप ऑप्शंस के डेटा देखेंगे तो 400 के कॉल ऑप्शन में थोड़ी अनवाइंडिंग होनी शुरू हुई है। तो स्टॉक ब्रेकआउट के वर्ज पर है और कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा इंडिकेशन है कि स्टॉक में अपमूव या ब्रेकआउट आ सकता है। तो करंट लेवल्स पे इंडियन होटल्स में खरीदारी करें 392 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 412 के टारगेट से। इंडियन होटल्स में बाय करना है। चलिए, आई थिंक आशीष जी की ट्रेड्स रह गई हैं। आशीष जी बताइए, फ्रेश ट्रेड्स क्या चुना आपने? जी अनुज जी, सुबह से हमने एलटीआईएम एंड एम्फेसिस पे डिस्कस किया एज अ लॉन्ग कॉल, दोनों अच्छा चल रहा है। जो तीसरा आईटी स्टॉक हमारे रडार पे आ रहा है वो टेक महिंद्रा, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। जिस हिसाब से टेक महिंद्रा ने 20 डे में आज रीगेन किया है, अपना जो पूरा गैप था नीचे की तरफ वो फिल किया और शॉर्ट्स काफी एग्जिट होते हुए दिख रहे हैं स्टॉक से। हमें लग रहा है कि एक सेक्टर टेलमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है और इसमें इन लेवल्स पे भी तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 1145 का एक स्टॉप लॉस लगाना है टेक महिंद्रा में। मुझे लगता है कि 1195 तक के लेवल्स इसमें आज या कल तक, आज या मंडे तक के सेशन में देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है यूबीएल। थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ है बट एक अच्छे सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है यूनाइटेड बेवरेजेस। कल इसका एक डिविडेंड भी है 7.5 रुपए का, वो भी एडजस्ट हो जाएगा इसमें। तो 1550 का एक स्टॉप लॉस लगाना है यूबीएल में। मुझे लगता है कि इसमें वापस 1595 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, अच्छा एक बार स्टॉक लेकर आइए जरा एसीसी का। मेरी सुबह से नज़र थी इस पर क्योंकि कल अच्छा मोमेंटम था इसमें। आज सुबह ये स्टॉक थोड़ा नीचे आया लेकिन अब ये लुक क्रॉस कर रहा है और अभी ओपन हाई जो था इसका उसको क्रॉस कर चुका है ऑलमोस्ट। 2039 का ओपन हाई था इसका। श्रीकांत की पिक भी है ये 2080 के टारगेट के लिए। अच्छे मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर एसीसी में और ये एक स्टॉक रेडार पर रहेगा। एक बार लेकर आइए अब HDFC बैंक और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। ये देखिए HDFC बैंक का अब ये डे लो पर आ गया है, हालांकि ग्रीन में है लेकिन डे लो पर आ गया है। और अब बैंक निफ्टी का आप कंट्रीब्यूशन लेकर आइए, जो ये सबसे ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा था मॉर्निंग में, अभी भी सबसे ऊपर है लेकिन वो जो कंट्रीब्यूशन एक टाइम पे इसका 150 पॉइंट से ऊपर का था, अब वो घट के रह गया 35 पॉइंट। ये एक मार्केट के लिए थोड़ा सा इशू है, इसीलिए मैं अभी भी निफ्टी पर पॉजिटिव नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि एक पॉकेट जो मार्केट की अभी भी वीक है वो है बैंक निफ्टी। अभी भी वो हायर लेवल्स पे टिक नहीं पा रही है। 44,580 इस समय बैंक निफ्टी का लेवल। कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। डिक्सन में तो क्या शानदार मूव्स रहे हैं, मेरे ख्याल से ये ऐसा ही स्टॉक है जो चलता है। तो बिल्कुल कल भी ये 7% ऊपर था, आज फिर 7% और ऊपर ये स्टॉक। उसके अलावा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज लेकर आइए। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज गिरा था स्टॉक अपने क्वार्टरली अपडेट के बाद, लेकिन आज यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं स्टॉक में। और उसके अलावा इंडस टावर, ये एक और स्टॉक है जहाँ पर अच्छे मूव्स। भारतीय एयरटेल भी नंबर के बाद अच्छा चलता हुआ। एक बार जरा अपडेट लेते हैं M&M फाइनेंस पर। प्रशांत जी, कोई व्यू M&M फाइनेंस पर? आई थिंक जी अनुज जी, अगर मैं M&M फाइनेंस को देखूं, ये एक बेस पे आया हुआ है और जो कल का लो बना हुआ है ऑलमोस्ट 280 अहम होगा। तो अगर कोई लेना चाहे तो आपका स्टॉप लॉस वही होगा 280। वीकनेस है स्ट्रक्चर में, बट अगर कोई एक प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखे तो 280 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं रेंज के निचले लेवल पे। और यहाँ से आप टारगेट रख सकते हैं करीबन 315-320 तक। तो एक थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट में, मतलब एक थोड़ा डिफिकल्ट मार्केट में एक रेंज बाउंड स्टॉक थोड़ा सेफ प्ले होता है। वो हिसाब से आप 280 के स्टॉप लॉस से इसको ले सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ेंगे थोड़ी सी देर में।
वेलकम बैक और सेकंड बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। और वीरू, एक पिज़्ज़ा का इंतज़ाम हम कर चुके थे, दूसरे पिज़्ज़ा का इंतज़ाम अब गुरमीत जी की तरफ से। इनका पीएमएस 1 साल हो चुका है, 225 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ये क्रॉस कर चुके हैं। और तो इसके लिए आज गुरमीत जी दूसरा पिज़्ज़ा हमारे लिए स्पॉन्सर करेंगे। क्यों गुरमीत जी? थैंक यू अनुज। गॉड इज काइंड। बाजार भी थोड़ा सपोर्टिव रहा है पिछले 2-3 महीने में, और थोड़ा स्टॉक पिकिंग, मुझे लगता है पेशेंस जो इन्वेस्टर्स ने दिखाया है वो रिवॉर्ड हुआ है पिछले 2-3 महीने में। नहीं, पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूँ मैं वो। अनुज, पिज्जा भी और आई थिंक छोले भटूरे भी करेंगे। आई थिंक दिल्ली में बारिश हो रही है, तो वेदर जो है वो बहुत बेटर इंडियन कुजीन का। अगले हफ्ते मैं आ रहा हूँ दिल्ली, तो आपके साथ फिर छोले भटूरे खाएंगे। चलिए दिल्ली में। अच्छा चलिए गुरमीत, अब थोड़ा मार्केट की बात करते हैं फिर। क्या व्यू बन रहा है अब इस समय? थोड़ी सी ये जो फिच को लेकर थोड़ी सी करेक्शन आई, क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है फिर से? अनुज, इतना बड़ा करेक्शन नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेशन होना भी चाहिए। 2% भी नहीं इंडेक्स गिरा है, अगर आप देखेंगे। अगर आज का थोड़ा अपसाइड कैप्चर करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुआ है मिड और स्मॉल कैप में, और जहां नतीजे शायद अच्छे नहीं रहे। और मैं पहले से कहता रहा हूँ कि अगर आप 21 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और अगर अर्निंग्स में थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट होगा, और गाइडेंस में अर्निंग्स के साथ साथ, तो वहां मार्केट जो है थोड़ा पनिश कर सकता है। वो हमने देखा कुछ पॉकेट्स में। थोड़ा बैंक्स प्रेशर में है, वो मुझे लगता है जो एफआई का सेल फिगर है वो शायद उसको दिखा रहा है कि शायद वहां ज्यादा सेलिंग है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है एचडीएफसी और कोटक का सेलिंग देख के, क्योंकि कुछ ऐसा प्राइस मूवमेंट नहीं है। एचडीएफसी में तो बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, पर ठीक है थोड़ा। पर हमें ब्रॉडली ये ट्रैक करना चाहिए कि क्या बहुत एडवर्स बॉन्ड यील्ड में मूवमेंट आया है। यूएस में 30 ईयर के अलावा जो भी हमें कल देखने को मिला, इतना बहुत एडवर्स यील्ड मूवमेंट नहीं आया जैसे 2011 में आया था। हमें जो डॉलर इंडेक्स में देखना चाहिए कि बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, तो उसमें भी इतना कोई बहुत चेंज नहीं आया। थोड़ा सा रिएक्शन आना वाजिब भी था। करीबन करीबन डॉलर इंडेक्स जैसे आप दिखा रहे हैं अराउंड 102 पे, इससे पहले 100-101 के आसपास थी। तो मुझे लगता है कि ये इसको कंपेयर करना 2011 से सही नहीं होगा। इसका एक पॉजिटिव साइड अनुज ये है कि थोड़ा सा ट्रेजरी और यूएस फेड भी इस चीज को अब नोट करेगा, क्योंकि थोड़ा सा जब रेटिंग डाउनग्रेड आता है अमेरिका जैसी लार्ज इकोनॉमी का, तो और इन्फ्लेशन वहां पे अभी 3% है, रियल रेट करीबन करीबन अब 2.5% हो गए अगर आप 5.5% का रेट ले तो बाजार फ्यूचर में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि 6 महीने 9 महीने में क्या होगा, रादर देन कि अभी क्या है। तो मुझे लगता है कि इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं। अच्छा डिप अच्छे स्टॉक्स में लेना चाहिए, मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा आप देखिए हमारा पीएमआई सर्विसेज जो है करीबन 13 ईयर हाई पे, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग 57.7 है, लगभग 58 पे है पिछले 3 महीने से। जीएसटी कलेक्शन 1,60,000-1,70,000 करोड़ के आसपास स्टेबलाइज कर गया है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ मैंने इतना रेजिलियंस नहीं देखा, और मैं बोलता आया हूँ कि नया क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है इकोनॉमी में। तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग लग रही है, और कोई भी अगर अच्छा डिप आता है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ज्यादा देर रहेगा। अच्छा, आपने जैसे कि उन्होंने कहा कि बाजार रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे ध्यान देता है काफ़ी। आप देखिए ना, फार्मा को अप्रैल पे क्या डिसेंट जगह पिक किया। आज जब बाजार परेशान है, बैंक निफ्टी बैकफुट पे है, निफ्टी आईटी को पिक कर रहा है। एक न्यू एज स्टॉक्स में एक सब्सटेंशियल मूव देखा हमें, चाहे वो आप लैंडमार्क्स कार को लीजिए, आप पॉलिसी बाजार को लीजिए, आप जोमेटो को लीजिए। आपने अपने फंड में कुछ ऐसे न्यू एज स्टॉक्स जोड़े हैं क्या जहाँ पे थोड़ा व्यू आपका कंस्ट्रक्टिव है? पहले लास्ट फेज में 2020 में वैल्यूएशंस के इश्यूज थे, बट इन प्राइसेस पे क्या आपको ये थोड़े से चेस करने लायक लग रहे हैं गुरमीत? 2 स्टॉक्स हमारे रिव्यू में आए हैं कुछ टाइम बाद। मैं काफी टाइम से न्यू एज कंपनी से दूर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो पेटीएम और जोमेटो ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। जोमेटो के नतीजे भी बहुत शानदार रहे, 2400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया। गाइडेंस उन्होंने बहुत अच्छी दी है, और गाइडेंस जो पहले दी थी उसके पहले उन्होंने पॉजिटिव हुआ। एक्स ब्लिंकिट अगर आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो कंपनी श्रिंक करेगी और प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स पे फोकस करेगी, वो शायद ज्यादा ग्रो करेगी। ये स्टार्टअप शुरू में वाज ऑल अबाउट स्केल। अब थोड़ा सा जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स को साथ में लेके चलेगा उसको मिलेगा। जोमेटो को मार्केट ने थोड़ा रिवॉर्ड भी किया, 50-52 रुपए का लो था मुझे याद है।
जब थिंग्स वर नॉट गोइंग, थोड़ा ईसॉप कॉस्ट भी मुझे लगता है कम होगा। एक जो मुझे रिस्क लगता है वो ओएनडीसी लगता है, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो टेक रेट है 22% का जोमेटो का, वो मुझे लगता है कभी शायद चैलेंज हो सकता है। उससे आपका जो रनवे है प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा बढ़ सकता है, बट इंडिया में सिर्फ 3-4% लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो ग्रोथ मैट्रिक बहुत बहुत तेज है, तो ओएनडीसी को वॉच करना पड़ेगा। पेटीएम ने भी फोकस चेंज किया, पहले वो सब कुछ करना चाह रहे थे, अब क्लियर फोकस है पेमेंट्स बिजनेस पे, लेंडिंग पे खास तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ जगह को लेंडिंग कर रहे हैं, कुछ जगह ब्रोकिंग कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट पे भी फोकस है। तो मुझे लग रहा है बिजनेस मॉडल जो आया है थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है प्रॉपर फिनटेक की तरह, rather देन कि हम पूरा मार्केट प्लेस बन के सब कुछ करेंगे। तो ये दो स्टॉक्स हैं हमारे रेडार में, इन्वेस्टमेंट अभी तक हमने नहीं करी है, बट हम कंटिन्यूअसली इसको ट्रैक कर रहे हैं। एक न्यू एज स्पेस जो मैं भी न्यू एज जिसको बोलता हूँ वो क्यूएसआर है, जो मैं काफी टाइम से कंस्ट्रक्टिव हूँ, बाजार ने हमें रिवॉर्ड भी किया है, जिसमें हमारा वेस्ट लाइफ में एक्सपोजर है, नतीजे भी बहुत शानदार रहे, उनकी सोर्सिंग डोमेस्टिक है, और मुझे लगता है ये जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन ट्रेंड है ये बढ़ता जाएगा। और क्यूएसआर उस हिसाब से इसमें क्या होता है, जीरो, लगभग जीरो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होता है व्यू जी, तो इसका 20 टाइम्स एबिटा एक्चुअली 40-50 टाइम्स एबिटा के बराबर है, क्योंकि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा फ्री कैश फ्लो जनरेशन होता है। बहुत सारे क्यूएसआर उस जगह पहुंच गए हैं, उन्होंने ब्रांच एक्सपेंशन कर लिया है, जहां प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत मैसिव हो सकती है अगले 3-4 साल में, जैसे जैसे वॉल्यूम, जिसे हम परफेक्ट ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। और टोटल मार्केट कैप जैसा मैंने पहले भी बोला है करीबन सिर्फ 75,000 करोड़ है पूरे क्यूएसआर स्पेस का ऐड करके, सिप्ला जितना भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक स्पेस हमें काफी काफी अच्छी लगती है। जी हाँ, क्यूएसआर में आपका पिक वैसे भी जो पहले भी आपने डिस्कस किया है, वेस्ट लाइफ क्या बेहतरीन स्टॉक रहा है। I mean, अभी भी अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे हिट कर रहा है। इसकी ट्रजेक्टरी थी ऑल टाइम हाई 966, नाउ इट्स 924। अच्छा गुरमीत जी, अभी आपने रियल स्टेट में क्या जोड़ा हुआ है? मतलब अब मैं जब रियल स्टेट बोलता हूँ तो मैं रियल स्टेट कोर कंपनियाँ, रियल स्टेट कंपनियाँ, उसके बाद रियल स्टेट एंसिलरी, एचएफसी, सबके इंक्लूड कर रहा हूँ। एक दो स्टॉक्स जो कि आपको बेहतरीन लग रहे हो, या तो कुछ ऐड किया हो, कुछ सब्सट्रैक्ट किया हो, व्यू? हम लकी रहे, थोड़ा पॉलीकैब में कई बार चर्चा की हमने, कोविड के टाइम भी बात हुई थी, बहुत अच्छे लेवल्स पे हमने ऐड किया हुआ है और कंटिन्यूसली अच्छा कर रहा है स्टॉक, इस वीक मार्केट में भी सस्टेन किया है, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था 20,000 करोड़ का। गुरमीत जी, पॉलीकैब कहाँ ऐड किया था आपने? सर करीबन पॉलीकैब का 1000 एंट्री पॉइंट क्या है? कुछ आईपीओ में लिया था वीरू जी, और कुछ 1,000-1,200 रुपए पे काफी ऐड किया था। और पीएमएस का पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो जैसे जैसे फ्लोज आते जाते हैं हम कंटिन्यूअसली ऐड करते हैं। और मैनेजमेंट ने, जैसे मैंने बोला, मुझे लग रहा है 20,000 करोड़ शायद 2025 में कर लेंगे। तो बहुत अच्छा, कंपनी आगे भी अच्छा करेगा। कजारिया हम हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में है, हमें टाइल कंपनी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा उसमें कंसोलिडेशन भी हो रहा है सेक्टर में, नतीजे भी बहुत अच्छे आए कजारिया के। थोड़ा सा हमें सैनिटरी वेयर स्पेस भी अच्छा लगता है, सेरा उसमें हमारा पसंदीदा स्टॉक है। और मैं अब थोड़ा सा डेवलपर्स की तरफ भी जा रहा हूँ कि अब बैलेंस शीट अच्छी लग रही है, डी लेवरेज होगी। अब डीएलएफ का देखिए, नेट डेट हार्डली कुछ बचा है, डिस्पाइट उनका कोई नया लॉन्च नहीं था। उन्होंने काफी अच्छी इन्वेंट्री लिक्विडेट करी, रेंटल्स और ऑफिस स्पेस अच्छा, एसईजेड में थोड़ा ऑक्यूपेंसी कम हुआ है, बट अच्छा कर रहा है। और हमने देखा है एक जो ट्रेंड है हाउसिंग का, मुझे लगता है इस साल भी वो 15,000 करोड़ के आसपास का प्री सेल्स कर लेंगे। थोड़ा उनका रीट भी आना है, उनके रेंटल आर्म का। और रेरा ने बहुत स्ट्रक्चरल चेंज लाया है रियल एस्टेट में, कॉर्पोरेटाइजेशन लग रहा है बिल्डर स्पेस में, और यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, ओबरॉय है, मैक्रोटेक है, डीएलएफ है, गोदरेज है, मुझे लगता है काफी अच्छा करेंगे। रेरा का असली इम्पैक्ट शायद आपको अब अगले 3-4 साल में देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, रेडिको नहीं है क्या आपके पोर्टफोलियो में? पसंद है क्या आपको? कौन कौन सा? रेडिको खैतान। रेडिको खैतान नहीं है अनुज, हम यूनाइटेड स्पिरिट्स को ट्रैक करते हैं, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बट समाउ थोड़ा हम, डिस्पाइट अच्छा गाइडेंस, डिस्पाइट मैनेजमेंट चेंज, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं रेडिको एक तरीके से मिस हो गया कंसिडरिंग दी परफॉर्मेंस, बट हम इस स्पेस को लेके कंस्ट्रक्टिव है। थोड़ा सा बस डर ये लगता है अनुज की, जब भी कोई स्टेट इलेक्शन आता है, एड हॉक पॉलिसी मेकिंग जो है सिंह स्टॉक्स में परेशान करती है। ये आईटीसी में भी प्रॉब्लम था, लेकिन जब से पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी नहीं ज्यादा टिंकर करी है, आप देखिए कितना टर्न अराउंड हुआ है। एक बार स्टेबिलिटी आ जाएगी, चाहे वो कैसीनो स्टॉक्स हैं, चाहे वो लिकर स्टॉक्स हैं,
तब मुझे लगता है काफी अच्छी री-रेटिंग हो सकती है। तो उसका हम शायद थोड़ा सा इंतजार करेंगे। हर चीज़ नहीं पिक कर सकते, लेकिन मैं वही मेरे को हैरानी हुई कि आपके बगल वाली कंपनी आपने वो मिस कर दी क्या। अच्छा, गुरमीत, फार्मा में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। लुपिन का चार्ट देखिए, सिप्ला में आज सुबह खबर आई कि शायद टेक ओवर कैंडिडेट भी है वो। यहाँ पर जो मोमेंटम चेंज आया उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? मार्केट की ये ब्यूटी है अनुज, हमने चर्चा की थी 2 महीना 3 महीना पहले कि आईटी और फार्मा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे हेटेड सेक्टर था। और मैंने आपको बताया था कि 3.5% रिप्रेजेंटेशन बचा था निफ्टी में, अगर आप बिल्कुल, करिए बिल्कुल, तो मुझे मुझे याद है वो, लगता है हाँ। थोड़ा डिफेंसिव वो ही है। दूसरा, मुझे लगता है यूएस जेनरिक अगेन सबसे हेटेड सेक्टर था, सब विकेट कर रहे थे। आप लुपिन देखिए, आपने नाम लिया, यूएस की सेल उनकी शायद $1 बिलियन की ऊपर थी 2014-15 में, मुझे याद है। जब से अभी वो बिकॉज ऑफ प्राइसिंग प्रेशर और मार्केट शेयर लॉस जो भी हुआ, 600 मिलियन है। तो बहुत लोगों ने वो स्पेस विकेट करी है। तो मुझे लगता है कि अब अभी यूएस में करीबन करीबन 400 ड्रग्स का शॉर्टेज है। तो जो वहाँ प्लेयर्स सरवाइव कर गए हैं ये पूरा, वो अच्छा करेंगे, चाहे वो सन है, लुपिन है। तो स्पेस में मुझे लगता है टैक्टिकली और मूवमेंट आ सकता है। ब्रांडेड जेनरिक्स अच्छा कर ही रहा है। मैनकाइंड की देखिए कितनी शानदार लिस्टिंग हुई। मैंने पहले भी बोला था कि एफएमसीजी की तरह होता है, क्योंकि ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे इंडिया में ड्रग्स बेचे जाते हैं। और मैनकाइंड नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में बहुत आगे था, नतीजे भी अच्छे रहे, शेयर लगभग लगभग डबल हो गया है आईपीओ प्राइस से। एक स्पेस जो मुझे लगता है जहां भी सिर्फ पार्शियल मूवमेंट आया है और उसको लेके मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ, वो सीडीएमओ एपीआई स्पेस है। सिंजीन और न्यूलैंड ने अच्छे नतीजे दिए। न्यूलैंड के अंदर ऑल टाइम हाई बना लिया है, अभी कल भी मेरे ख्याल ऊपर था 6-7%। मुझे लगता है थोड़ा सा लॉरस डिवीज में भी मूवमेंट आना चाहिए। एक हमने स्टडी करी थी, लगभग लगभग 55 मॉलिक्यूल स्टेज 3 पे है। और इस बिजनेस में अनुज, अगर एक मॉलिक्यूल भी कमर्शलाइज होता है तो 100-200 मिलियन डॉलर टॉप लाइन पे ऐड करता है। तो अगले 2-3 साल में मैसिव रनवे है और इसकी सप्लाई चेन फ्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑटो एंसिलरी या वैसा नहीं है कि आप सप्लायर्स बार बार चेंज कर सकते हैं। तो एक बार इंडियन कंपनीज अगर नई सप्लाई चेन में जगह बनाती है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको ग्रोथ रनवे बहुत बहुत लंबा हो जाता है। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मैंने पहले भी बोला है, जो आईटी आउटसोर्सिंग में हुआ है अर्ली 2000 में, वो फार्मा आउटसोर्सिंग में पोटेंशियल है इंडिया में करने का। आप देखिए डिवीज का कैपेक्स देखिए, लॉरस 2000 करोड़ का कैपेक्स किया है। शेयर प्राइस इतना अच्छा मूव नहीं किया है, पर 1200 साइंटिस्ट है उनके पास, 6000 के स्टाफ, लगभग 20%। तो काफी ये बिजनेस है जिसमें आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, शायद महीनों महीनों क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट नहीं आता है। तो थोड़ा सा कुछ पॉकेट में स्पेस को ले सकते हैं, लेकिन आपका हॉराइजन लंबा होना चाहिए, 4-5 साल आपको लेके चलना चाहिए स्पेस। ओके। और गुरमीत जी, यही सेम टाइम ड्यूरेशन अगर आप केमिकल्स को भी दे सकते हैं। केमिकल्स का दौर मुश्किल है, अर्निंग्स खराब रही इस बार, प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं, सप्लाई बहुत स्ट्रांग है, डिमांड उतनी कम है उसके अनुपात में। तो आपका व्यू है यहाँ पर कि आप काउंटर कॉल लें इस पर केमिकल्स में, अगर आपने ऊपर प्रॉफिट बुक किया है तो? थोड़ा सा वीरू टाइम करेक्शन मुझे लगता है और रहेगा दोनों आईटी में और केमिकल में, क्योंकि अभी 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर और मुझे लगता है कि टाइम लगेगा रिकवरी में। हमारा एक्चुअली एक्सपीरियंस इतना खराब नहीं रहा, क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज जो हमारा एग्रोकेमिकल और सीडीएमओ प्ले है, वहाँ पे हमें हमें थोड़ा सा रिवॉर्ड मिला। कुछ पॉकेट्स में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है हमारा, बट मुझे लगता है वहां भी थोड़ा पेशेंस का जरूरत है। जो कंपनीज वैल्यू ऐड कर रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, केमिस्ट्री पकड़ना बहुत जरूरी है। हम एक्चुअली कोविड में सब हर कंपनी को स्पेशलिटी केमिकल वर्ड एक बजवर्ड हो गया था, तो हर कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बन गई थी। तो वो मुझे लगता है बाजार ने सिखाया है वापस से कि ये अल्टीमेटली कमोडिटीज है और काफी सिक्लिकल है, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कितना स्पेशलिटी केमिकल है केमिकल कंपनी में। तो हमारे रेडार में है कुछ बहुत छोटी कंपनीज हमें अच्छी लगती हैं, एप्कोटेक्स अच्छा लगता है हमें। पीआई हमारा है, ये पोर्टफोलियो स्टॉक बहुत बहुत लंबे समय से मैं उसमें निवेश किया हुआ है। कुछ हमें फिनॉल स्पेस अच्छी लगती है, और थोड़ा हम टाटा केमिकल को भी ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल प्ले है, एग्रोकेमिकल है, सोडा ऐश है, बैटरी से ईवी से रिलेटेड है, और वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है, 12-13 के अर्निंग मल्टीपल पे है। तो ये कुछ स्पेस को हम ट्रैक कर रहे हैं। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, बट शायद शायद 1-2 क्वार्टर और लगेगा। अच्छा गुरमीत जी, नेक्स्ट पॉलीकैब क्या है आपके हिसाब से? अनुज, ये भी नहीं पता था कि पॉलीकैब इतना हो जाएगा। बिल्कुल। ये पता नहीं होता है कई बार। आप जैसे मैंने बोला, आप लकी हो जाते हो कुछ हाँ। कुछ स्पेस में।
बट मुझे लगता है कि पूरी जो बिल्डिंग मटेरियल थीम है ये बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट, जैसे 2003 से 7 में कैपेक्स साइकिल ने अच्छा किया था, चाहे आपने एलएनटी लिया हो, कैपिटल गुड्स लिया हो, मुझे लगता है बिल्डिंग मटेरियल वो सेक्टर है जो इस फेज का आप बोल सकते हो लीडर रहेगा। और ये मैं बोलता आया हूँ कि हाउसिंग लेड है, इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग, फाइनेंसर्स भी आ जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स भी आ जाते हैं, तो आप पोर्टफोलियो बनाइए। उसमें से हो सकता है पॉलीकैब भी और अगला पॉलीकैब वो नहीं पता है हमें, और 5-7 साल बाद कितना होगा, बट बहुत सारी कंपनीज हैं एक्सेप्ट फॉर जो टिम्बर कंपनीज हैं, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि इंपोर्ट इश्यूज हैं, चाइना के इश्यूज ज्यादा है, एमडीएफ प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट करते हैं। उसके अलावा जितनी भी स्पेस है, हमें हमें सीमेंट भी अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि बहुत टाइम बाद वॉल्यूम डिमांड वापस देखने को मिला है। आप देखिए कल सांगी को अंबुजा ने करीबन $100 टन पे एक्वायर किया। इंडिया में बहुत सारी सीमेंट कंपनीज अभी भी हैं जो $50-60 पर टन पे अवेलेबल है, तो बहुत बिलो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं अवेलेबल है। तो सीमेंट भी एक स्पेस है जहाँ काफी काफी अच्छा मुझे लगता है मूवमेंट आएगा, क्योंकि 10 साल बाद शायद वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इंटायर बिल्डिंग मटेरियल स्पेस आप पोर्टफोलियो बनाइए, क्या पता कौन सा अगला पॉलीकैब। हाँ हाँ, बिल्कुल। खैर, ये सब आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नहीं जानते हैं कि नेक्स्ट पॉलीकैब कौन सा होगा। तो आप ले लें और उसके बाद रखे रखें और चलता रहे थीम, तो समझ में आता है। गुरमीत, एक आखिरी सवाल, अब जिस तरीके के आईपीओज आ रहे हैं, क्या थोड़ा सा प्राइमरी मार्केट में लग रहा है कि एक बबल फॉर्मेशन, या ठीक है ये मार्केट का हिस्सा है? नहीं अनुज, मुझे नहीं लगता ये वैसा यूफोरिया नहीं है जैसा पीछे था आईपीओ का, जब ये सारी न्यू एज कंपनीज भी आई थी, और कुछ अच्छे आईपीओ आए हैं अनुज। आप देखिए मैनकाइंड फार्मा बहुत सॉलिड आईपीओ है, टाटा टेक्नोलॉजी विल बी अनदर वेरी वेरी गुड आईपीओ, एनएसडीएल अनफॉर्चुनेटली थोड़ा अबेयंस में चला गया है, बट बहुत डिपॉजिटरी है, बहुत सॉलिड कंपनी है, एनएससी ओन करता है। आगे मुझे लगता है फ्यूचर में कभी ना कभी एनएससी का भी आईपीओ आएगा। तो थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है ऑब्वियसली। आप देखिए कि आप सिर्फ कैरिड अवे तो नहीं हो रहे हैं। एक स्पेस जहां मुझे लगता है लोग थोड़े कैरिड अवे हो रहे हैं वो ईएमएस है। आप वहां इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में आप 100-200 का मल्टीपल मत दीजिए। थोड़ा हमने वो देखा था, लोग डिफेंस में भी कैरिड अवे हो गए थे और हर क्वार्टर डिफेंस ऑर्डर बुक देख रहे थे। डिफेंस ऑर्डर बुक हर क्वार्टर देखने का कोई मतलब नहीं है, बहुत लॉन्ग जेस्टेशन है, सडनली एक बड़ा ऑर्डर भी आ सकता है जो शायद 2 साल की ऑर्डर बुक को कंप्लीट कर सके। तो बस थोड़ा सा जहां बहुत यूफोरिया है, ये जो हम नेक्स्ट बिग थिंग बोलते हैं, वो मुझे अब थोड़ा सा घबराता है। जैसे हमने क्रिप्टो को नेक्स्ट डॉलर बोला, फिर हमने न्यू एज कंपनीज को बोला ये नेक्स्ट बिग फिनटेक है, स्पेशलिटी केमिकल सबसे बड़ा फ्लेवर था, आईटी बहुत बड़ा फ्लेवर था पिछले साल तक, हर चीज डिजिटल। ये नेक्स्ट बिग थिंग से थोड़ा सा बचिए। मैं जी आज दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चीज़ पर कॉशियस किया है, एक ईएमएस स्पेस पर और एक डिफेंस स्पेस पर। सुबह सुनील सिंघानिया जी आए थे, उन्होंने भी एग्जैक्ट